मानव ने पुतले के कहे अनुसार पत्थर को अपने हाथ में लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही मानव की आंखों के सामने ढेर सारी रोशनी फैल गई और कुछ जाने पहचाने चेहरे उसे नजर आने लगे। उसने देखा कि सामने एक सुंदर सी औरत खड़ी है, जिसके सिर पर मुकुट है और उसके पीठ पर पक्षियों जैसी दो पंख हैं। मानव को लगा कि उसने ऐसी औरत को कहीं तो देखा है। वो औरत चलती हुई मानव के पास आई और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, बेटा मानव, तुम कितने बड़े हो गए हो और कितने सुंदर दिख रहे हो। मैं जब तुमको छोड़कर गई थी तब तुम कितने छोटे थे। अभी देखो तुम कितने बड़े हो गए हो। मानव ने एक बार फिर से उस औरत के चेहरे को गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि ये तो उसकी माँ है, जिसे उसने विष्णु मंदिर में गरुड़ मूर्ति के नीचे देखा था। मानव की आंखों में आंसू आ गए। वो माँ को गले लगाते हुए बोला, तुम अब तक कहाँ थी माँ? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम लोगों को ढूंढ रहा हूँ। मुझे हर दिन आपकी और पिताजी की याद आती है। मैं घर वापस जाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, लेकिन किसी ने पिताजी के स्पिरिट स्टोन को चोरी कर लिया और आपका स्टोन भी गायब है। मुझे पता चला है कि आपका स्पिरिट स्टोन भी यहीं कहीं पर है। उसी के लिए मैं यहाँ आया था। मानव की माँ उसे गले लगाते हुए बोली, बेटा, हमें तुम पर गर्व है। तुम बहुत बहादुर हो। तुम एक दिन जरूर बहुत बड़े सरदार और नेता बनोगे। गरुड़ दल को ऊंचाई पर लेकर जाओगे। मानव अपनी माँ की ओर देखते हुए बोला, लेकिन माँ, उस दिन क्या हुआ था? मुझे अभी तक सिर्फ इतना पता है कि तुम वापस आने के बारे में कहकर मुझे निरंजन गुरुजी के पास छोड़कर गई थी, लेकिन फिर वापस नहीं आई। आखिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ था माँ? मानव की माँ उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा, कुछ कहानी बड़ी विचित्र होती हैं। बस इतना जान लो कि मैं बहुत ही बदकिस्मत थी कि तुमको छोड़कर गई और वापस नहीं लौट पाई। उसके बाद अचानक मानव की आंखों के सामने धुआं धुआं हो गया। तभी मानव की आंखों के सामने एक दूसरी लोकेशन दिखाई पड़ी। मानव ने देखा कि उसकी माँ कुछ लोगों से लड़ रही है। मानव अपनी माँ की ओर देख रहा था। उसकी माँ भयानक ताकत और फुर्ती से अपने दुश्मनों से लड़ रही थी। तभी बगल से एक तीर आया और उसके पंखों में घुस गया। मानव की माँ ने जल्दी से अपने पंख में घुसे तीर को बाहर निकाला और तोड़कर फेंक दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हुए लंबी छलांग लगाई और तीर चलाने वाले आदमी के सीने पर एक जोरदार वार कर दिया। आदमी के मुंह से खून का फव्वारा निकला और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मानव ने दूसरी तरफ देखा तो अभी भी कुछ लोग उसकी माँ से उलझे हुए थे। मानव की माँ घायल अवस्था में भी उन लोगों से लगातार लड़ रही थी। वो एक के बाद एक लोगों की हड्डियों को तोड़ती जा रही थी और वे सब जमीन पर गिरते जा रहे थे। तभी एक भारी भरकम शरीर वाला आदमी आया और मानव की माँ को देखते हुए बोला, एक छोटे से पत्थर के लिए तुम कितना और कब तक लड़ोगी? तुमको लगता है कोई तुम्हें बचाने आ पाएगा? तो तुम भ्रम में हो। तुम चुपचाप वो पत्थर हमें दे दो और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। लेकिन अगर तुम इसी तरह अपनी जिद पर अड़ी रही तो तुम पत्थर के साथ साथ अपनी जान भी गंवा दोगी। मानव की माँ ने उस आदमी की ओर देखा। वो नाग दल का एक सदस्य था। उसके हाथ में दंड और गले में काफी सारी बड़ी बड़ी मोटी मोटी मालाएं थीं। मानव की माँ बोली, बिल्कुल यही बात मैं भी तुमसे कहना चाहती हूँ। अगर अपने आप को जिंदा देखना चाहते हो तो अपने और अपने साथियों को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना पत्थर के लालच में आए तुम जैसे दुष्ट को मैं यहीं पत्थरों के बीच में दफन कर दूंगी। मानव की माँ उस आदमी से बात करने में बिजी थी कि तभी उसके बगल में खड़े आदमी ने जोर से उसके ऊपर वार कर दिया। मानव की माँ एकदम सावधान थी। उसने जल्दी से अपने हाथ को हवा में उठाया और उसके वार को हवा में ही रोक दिया और उस आदमी को जमीन में पटकते हुए बोली, तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मुझसे स्पिरिट स्टोन को छीन पाओगे, तो तुम लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। मैं घायल होने के बाद भी तुम जैसे 50 लोगों पर भारी हूँ। माला पहने हुए आदमी ने मानव की माँ की बात सुनी तो चिल्लाते हुए बोला, मनस्वी, पागल मत बनो। तुम जानती हो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ। हमारी दुश्मनी तुमसे नहीं, तुम्हारे पति से है। लेकिन तुम बेवजह अपनी जान गंवाने पर तुली हुई हो। मैं फिर कह रहा हूँ,
चुपचाप मुझे वो स्टोन दे दो और हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। मनस्वी ने कहा, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी दुश्मनी सिर्फ मेरे पति से है तो तुम गलत हो। मैं और मेरे पति कोई अलग नहीं, एक ही हैं। हम भले वक्त की वजह से दूर दूर हैं, लेकिन उनका दुश्मन मेरा दुश्मन है और उनका दोस्त मेरा दोस्त। पत्थर की माला पहने हुए आदमी ने अपने आसपास के साथियों को देखा और कहा, ठीक है, एक काम करो, अब बहुत बातचीत और समझाना बुझाना हो गया। इसे पकड़ो और इसकी स्पिरिट स्टोन को छीन लो। देखना इसने कहाँ छिपा के रखा हुआ है। और फिर आगे चिल्लाते हुए बोला, पहले कोशिश करना कि जान से ना मारना पड़े, लेकिन अगर ये ना माने और नुकसान पहुंचाए तो इसे भी इसके बाकी साथियों की जगह पर पहुंचा देना, लेकिन स्पिरिट स्टोन को लेकर ही आना। मानव ने गौर से उस आदमी की ओर देखा और उसका दिमाग गुस्से और नफरत से भर गया। मानव ने अपनी माँ को कई लोगों के बीच में फंसा देखा तो चिल्लाते हुए बोला, कायरों, पापियों, एक औरत के साथ इतने लोग मिलकर लड़ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? लेकिन मानव की बातों का, उसके चीखने चिल्लाने का उनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला था। उसकी आवाज वहां तक नहीं जा सकती थी। मानव ने अपनी माँ की ओर देखा और चिल्लाते हुए बोला, माँ, इन कमीनों को मजा चखा दो और इनकी हड्डी पसली एक कर दो। जोरदार लड़ाई ठन गई। मनस्वी सब पर भारी थी। वो एक के बाद एक बिजली जैसे सब पर टूट रही थी और उनको धराशायी कर रही थी। तभी पास से एक आवाज आई। मनस्वी ने पलटकर देखा तो उसके गरुड़ दल का ही एक साथी था। उसने मनस्वी की ओर देखा और कहा, माफ करना रानी साहिबा, हमने आने में देर लगा दी। हमारे सारे साथी लगभग मारे जा चुके हैं। ले दे के मैं ही बच पाया हूँ। मानव की माँ ने उसकी ओर देखा और बोली, प्रचंड कैसे हैं? आदमी मनस्वी के पास आते हुए बोला, उनको काफी चोटें आई हैं और वो अभी लड़ाई के मैदान से गायब हैं। वो अभी कहाँ हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता है। हाँ, ये है कि वो आप लोगों को काफी याद कर रहे थे और कह रहे थे कि वो आप लोगों से मिलने आएंगे। आदमी की बात सुनकर मनस्वी का ध्यान भटक गया और नागदल के साथी उसकी ओर बढ़ गए। मानव ने नागदल के साथियों को आते देखा तो चिल्लाते हुए बोला, माँ, पीछे देखो, पीछे देखो। जब नागदल वाले मनस्वी के एकदम पीछे पहुंचकर अटैक करने ही वाले थे, तभी मनस्वी पलटी और एक जोरदार पैर के वार से सभी को धराशायी कर दिया। वो नागदल के गिरे हुए सैनिकों की ओर देख रही थी कि तभी उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। मानव ने जो देखा उस पर वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। मानव की माँ जमीन पर गिरी पड़ी हुई थी और गरुड़ दल के आदमी के हाथों में एक खंजर था। मनस्वी ने आदमी की ओर देखा और बोली, तुमने गद्दारी की, लेकिन क्यों? तुम तो हमारे साथी थे ना, तुमको ऐसा करके क्या मिला? आदमी घुटने के बल बैठकर मनस्वी के पास आया और बोला, मैं गद्दारी नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम लोगों की वजह से मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। तुम्हारे और प्रचंड की नीतियों और जिद की वजह से आज हमारे यहाँ लड़ाई ठनी हुई है। जब हमने कहा कि एक साथ ही उन सब लोगों को खत्म कर देते हैं, तो तुम्हारे अंदर ममता जाग गई कि नहीं, हम किसी का समूल नाश नहीं कर सकते हैं। ताकत होने के बाद भी आज हमारे ना जाने कितने साथी मारे गए और केवल तुम लोगों की नीतियों की वजह से कितने घायल होकर घर पर पड़े हैं। मनस्वी कराहते हुए बोली, अपने पाप को छिपाने के लिए इससे अच्छा बहाना नहीं मिला तुम्हें? सच बोलो, सच, वो सच जो तुम अपनी अंतरात्मा को भी नहीं बताना चाहते हो। पत्थर की माले वाला आदमी भी चलकर मनस्वी के पास आ गया और बोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो तुम ही हो और कोई नहीं है। फिर आदमी ने गरुड़ दल वाले आदमी की ओर देखा और बोला, वो स्टोन कहाँ है? मुझे अब तक वो स्टोन इसके पास कहीं भी नजर नहीं आया। आदमी मनस्वी के एकदम पास आया और उसके कमर में लगी गरुड़ की मूठ वाली तलवार को पकड़ा और मयान से बाहर खींच लिया। उस पर गरुड़ की आंखें नीले रंग के नीलम से जड़ी हुई थी। आदमी ने तलवार को अपने हाथ में पकड़ा और सावधानी से उसकी मूठ को खोलने लगा। इतने में ही मनस्वी झटके से उठकर खड़ी हुई और तलवार की मूठ पकड़कर
जोर से घुमा दिया। तलवार गरुड़ दल वाले आदमी के पेट को चीरते हुए बाहर निकल गई। वहां पर खड़े सारे लोग मनस्वी की चाल और स्पीड से दंग रह गए। नागदल का आदमी, जिसे अभी थोड़ी देर पहले तक पत्थर चाहिए था, अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। मनस्वी ने अपनी तलवार को आदमी के ऊपर ताना, लेकिन तब तक बाकी साथियों ने उस पर हमला कर दिया और वो जमीन पर धराशायी होकर गिर पड़ी। मानव अपनी मां की हालत देखकर रोए जा रहा था। वो पागलों की तरह हवा में अपने हाथ पैर चला रहा था, लेकिन आगे नहीं जा सकता था। आदमी ने तलवार उठाई और अपने साथियों को वहीं घायल अवस्था में छोड़कर भाग गया। मनस्वी ने मानव को हाथ के इशारे से पास में बुलाया और कहा, मानव, मेरे बेटे, मैं जानती हूं कि इस वक्त तुम्हारे मन पर क्या गुजर रही है, लेकिन तुम अफसोस मत करना। एक दिन आएगा जब वक्त बदलेगा, समय बदलेगा, तुम्हारे हाथ में तलवार होगी और सामने नागदल के लोग होंगे। मुझसे वादा करो, तुम इनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ोगे। मेरे बेटे, मुझसे वादा करो, अपनी मरती हुई मां से वादा करो। फिर मानव ने अपना हाथ उठाया और अपनी मां के हाथों में रख दिया। उसके अगले ही पल मनस्वी ने आंखें बंद कर ली और मानव अपनी मां को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। अचानक मानव के पास कुछ आवाजें आने लगी। मानव ने आंख खोल के देखा तो वो वरुणेश नगर के एक कमरे में हाथ में एक पत्थर लिए हुए खड़ा था। मानव ने सामने तांबे के पुतले को देखा, जो उसके हाथ में लिए हुए पत्थर को वापस मांग रहा था। मानव ने उसे पत्थर वापस किया और पूछा, ये कैसा पत्थर है? पुतला बोला, ये स्मृति पत्थर है। इससे आदमी अपनी स्मृतियों को देखने में और अतीत की जानकारी को जानने में सक्षम होता है। मानव बोला, वो लोग कौन थे जिन्होंने मेरी मां को मारा? पुतला बोला, परेशान ना हो, समय सबका बदलता है। तुमको अपना बदला लेने का अवसर जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले तुमको कुछ मोल चुकाना होगा। मानव ने पुतले को देखा और बोला, कैसा मोल चुकाना होगा? पुतला बोला, वो आदमी जिसे तुम ढूंढ रहे हो, वो इसी नगर में है। अगर तुम चाहो तो उसे खुद से ढूंढ सकते हो, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हम उसे तुम्हारे लिए ढूंढें, तो उसके लिए कुछ कीमत चुकानी होगी। मानव ने पुतले की ओर देखा और कहा, और वो कीमत क्या होगी? पुतला बोला, ये बात तो काम हो जाने के बाद बताऊंगा। मानव ने पुतले की ओर देखा और कहा, ठीक है, तुम मेरे माँ के कातिल को ढूंढ के मेरे सामने लाओ। तुमको जो कीमत चाहिए होगी मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे वो जिंदा चाहिए। मैं खुद उसे अपने हाथों से मारूंगा। तांबे के पुतले से आवाज आई, ठीक है, जैसा तुम कहो। तुम यहीं मेरा इंतजार करो। मैं बस यूं गया और यूं आया। कुछ देर बाद मानव ने देखा तो एक सुनहरे रंग का पुतला सामने से चला आ रहा था। मानव बोला, वो पहले वाला पुतला कहाँ गया, जो अभी थोड़ी देर पहले तक यहाँ था? पुतला बोला, वो तुम्हारे दुश्मन के घर में है और मैं तुमको वहां तक ले जाने के लिए आया हूँ। क्या तुम अपना बदला लेने के लिए तैयार हो? क्या मानव ले पाएगा अपनी माँ की मौत का बदला? आखिर कहाँ है नीलम की आंख वाली तलवार? क्या है इन पुतलों का राज? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।